कसम से कहूँगा तुम्हें कि हम लोग ख़राब नहीं खेल रहे थे। भाई आप आगे खेलो, तुम्हारे पैंट से मूत ना निकल जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नियो की क्रिटिसाइज पे क्या बोलना है? या जॉनी टू फिंगर खेल के इतना अच्छा खेल लेता है, वो सब छोड़ते हैं। नियो की क्रिटिसाइज पे क्या बोलना है? कॉक्स भाई, मैं यही बोलना चाहूँगा कि नियो भाई ने जो भी बोला इट वॉज़ प्योरली फॉर एंटरटेनमेंट। मैं उनकी किसी भी शब्द को ऑफेंडिंग वे में नहीं लेता। एंड मेरे को बहुत मेरे को बहुत खुशी है कि इतने लोगों ने बैठ के हमारे लिए वॉच पार्टीज़ करी एंड हमें सपोर्ट किया है। तो आई हैव नो प्रॉब्लम विथ हाउ नियो रिएक्टेड, क्योंकि अगर मैं मस्ती कर रहा होता तो मैं भी वैसे ही रिएक्शन देता। जस्ट आई हैव द प्रॉब्लम कि अगर लोगों ने उस चीज़ को गलत वे में लिया है एंड वो काफ़ी हेटर्स ने कमेंट किया रील बना ले, अब रील बना रहा है। या मेरी पोस्ट पे जाके देखो तुम, 1000 कमेंट है, 1000 में से आई थिंक 800 गालियाँ हैं, कुछ ना कुछ वे में हेट दे रहे हैं। तो अब मेरे को नहीं पता कि वो नियो के स्पेसिफिक कमेंट्स को मेरे कमेंट में क्यों डाला जा रहा था, या तो लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है कि वो किस वे में बोल रहा है नियो। क्योंकि नियो ने जो बोला उससे मेरी बात भी हुई, हमारा अच्छा दोस्त है, वो हमारा बुरा क्यों चाहेगा, राइट? वो तो अपना एंटरटेन करने का ट्राई कर रहा है, तो मैं एज अ ऑडियंस उसे कैसे ले रही हो वो मैटर करता है। अब उसकी जितनी वॉचिंग आ रही थी, अब उसमें से शायद कुछ 1000 बच्चे थे जो आके हमारे कमेंट में बज रहे थे। बट या आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, लोग तो बोलेंगे ही। कितने फिंगर प्लेयर हो, क्या ये मैटर करता है? साई तेजा भाई, आई प्ले 6 फिंगर क्लॉ एंड ये मैटर नहीं करता। आप कितने फिंगर खेलते हो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। बट टू बी ऑनेस्ट, यू कैन प्ले फास्ट इफ़ यू हैव 5 फिंगर क्लॉ, दैट्स व्हाट आई थिंक। मेरे को जितना लगता है कि आप काफ़ी सारे कंट्रोल्स बहुत जल्दी दबा सकते हो अगर आप 5 फिंगर खेलते हो तो। एंड या जॉनी टू फिंगर खेल के इतना अच्छा खेल लेता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कोई कितने फिंगर खेल रहा है? अगर आपका उस पर हाथ सेट है तो इट डजेंट मैटर। ड्रिल्स दे दे हाइड्रो तेरी ड्रिल्स कहती है एज अ टीम हम लोग ने डिसीजन लिया है, तो उस पर हमें अमल उतारना है या अमल, हाँ अमल करना पड़ेगा, अमल उतारना बोल रहा हूँ, अमल करना पड़ेगा। बट या दैट असाइड, हेलो हेड्रो भाई, हेलो करण ठाकुर भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम गाइस जितने भी लोग आए। पीएमजीसी का सीन बताओ। पीएमजीसी का सीन गाइस ज़्यादा मैं एक्सप्लेन क्या ही करूँ तुम्हें। पीएमजीसी में हमारे साथ बहुत अनहोनी हुई कि हम लोग ख़राब खेले, यही अनहोनी थी उधर। एंड एज सच तो मैं कसम से कहूँगा तुम्हें कि हम लोग ख़राब नहीं खेल रहे थे, बस हमें वैसा सपोर्ट नहीं मिला बाय द गेम, हमें गेम ने सपोर्ट नहीं किया। बट दैट असाइड, फेस कैम कैसा कहाँ है? फेस कैम तो देखो गाइज, मैं फ़ोन पे स्ट्रीम कर रहा हूँ तो फेस कैम तुम्हें नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली, दैट इज़ हाउ इट इज़ फॉर नाउ। तो तुम लोगों को ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा। बट या हमने ख़राब खेला है, पीएमजीसी की बात पे वापस आते हैं। हम लोग ने ख़राब खेला फॉर ऑब्वियस रीजन्स, हमने बहुत सारी टट्टी करी एंड उसका दोष मैं खुद को दूंगा, मेरी पूरी टीम ने ख़राब खेला है उन सबको दूंगा। हम लोग की स्ट्रैटेजीज़ ने काफ़ी वर्कआउट नहीं किया है काफ़ी सारी चीज़ें। एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज मोर ऑफ लाइक हम लोग उन गलतियों की वजह से मर रहे थे जो हमारे हाथ में भी नहीं थी। बट या आसान शब्दों में इट वाज व्हाट इट वाज, पहला एक्सपीरियंस एंड ऑल। हम लोग ने जितना डिफरेंस देखा कि भाई इंडियन लॉबी में तो कोई वैसा खेलता ही नहीं है, एक भी टीम नहीं खेलती टू बी ऑनेस्ट। तो वो सब चीज़ें, वो वे ऑफ प्लेइंग ही उनका अलग है बहुत ज़्यादा, जो इवेंचुअली बीएमआईसी में भी हमें नहीं दिखा था। बिकॉज वहाँ पर 8 ही टीमें थी, में भी उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा अपने रीजन से बाहर निकल के काफ़ी सारी टीम्स नहीं थी। एमटीआर ने इंटरनेशनल लॉबीज़ नहीं खेली थी, वो सब चीज़ें था, मे बी उनके लिए वो लोग भी ट्रेन नहीं थे। तो मैं उस वे में जज करके ही तुम्हें बोला था वी आर इक्वल्स। एंड टू बी ऑनेस्ट इशू इक्वल्स वाला नहीं था, इशू ये था मेजरली कि हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ थी वो इस हिसाब से थी जो हमने रीड किया था बाकी टीम्स के ऊपर। बट हमने ये नहीं सोचा कि बाकी टीम्स भी अपनी प्लान चेंज करते हैं एंड उस वजह से हमें थोड़ी बहुत बीटी हुई। एक्सेप्ट दैट मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि हमारे पास 2 बहुत मेजर प्रॉब्लम थे पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट द होल पीएमजीसी। हमें पहला वो लॉबी अडेप्ट करने के लिए जैसे वो लोग वर्क करते हैं, वो 2 दिन लगे। 2 दिन बाद हमें ये समझ आया कि अगर 4 बंदे एक कंपाउंड पे जाके गाड़ी घुमाएंगे तो वहाँ से बंदे एस्केप करते हैं, वहाँ पे रुक के होल्ड नहीं करते। वो लोग 1v4 फाइट्स नहीं लेते। हम लोग अगर एक बंदा एक कंपाउंड पे गोली चलाएगा तो बंदे आके अंधा स्लैम नहीं करते, जो इंडियन लॉबी में बहुत मेजरली होता है। ये सब चीज़ें वहाँ पर होती ही नहीं है बेसिकली। तो ये हमने डे 2 में नोटिस किया एंड हमने डे 3 में इंप्लीमेंट किया। जैसे हम लोग ने फ्लैश को भगाया इन द इरांगल मैच पेट्रोल पंप से, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें
हेल्प करी, बट वो जितनी देर में हमने समझा उतनी देर में देर हो गई थी बहुत ज़्यादा। एंड टू बी ऑनेस्ट वो रोंडो वाला मैच जिसके लिए हम लोग मेजरली ट्रोल हुए हैं, कूद रहा था एंड ऑल एवरीथिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था देखो उस दिन तक। बट ऑब्वियसली देखो 4v3 ख़राब किया हमने, मैं एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहता उस चीज़ के लिए, हम लोग की गलती थी और हम लोग उनको पहले भी मार सकते थे। बट मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जब गन फाइट लेते हैं ना गाइस, देखो गन फाइट में तुम्हारा बेसिक गेम, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा हाथ में जो फ़ोन है, ये सब चीज़ें खास मैटर नहीं करता। तुम्हारा क्रॉसहेयर किधर है और तुम कितना अच्छा प्लेसमेंट कर रहे हो बंदे पे, वो मैटर करता है। और वहीं पर हमारा ख़राब हुआ था कि कियो के हाथ में जब मौली थी, उसको उतना हिल के ऊपर जाके मौली नहीं पुल करनी थी ताकि वो बंदा उसको चढ़ के मार दे। ये सब चीज़ें तुम्हें स्ट्रीम पे नहीं दिख रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने देखा लोगों ने रिएक्ट किया है। बट या आसान शब्दों में हम लोग उधर खेल रहे हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ होती है यार। देखो वो एटमॉस्फेयर ही बहुत अलग था पहले तो थाईलैंड का। वहाँ पर सारी टीमें अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर रही थी, कोई भी किसी को मार रहा है, अंधों जैसे चिल्ला रहे, इतना शोर मैंने किसी लैंड पे नहीं खेला आज तक इतने शोर में। प्लस आई बिलीव इट वाज बिकॉज ऑफ द नॉइस कैंसिलेशन कप्स। हम लोग इंडिया में नॉइस कैंसिलिंग कप्स पे खेलते हैं, वहाँ पर वो नहीं था, वहाँ पर हेडफोन पे खेल रहे थे हम लोग बेसिकली। तो मे बी उसकी वजह से बाहर का साउंड ज़्यादा आता हो, बट या बहुत शोर, सबके कॉल आउट वगैरह सुनाई देते हैं हमें बेसिकली। तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अलग लगी। इट इज़ नॉट कि इस वजह से हमने ख़राब खेला है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट या ये मैं तुम्हें ईजिली डिस्कस कर रहा हूँ खाली कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड मेजरली मैं कहूँगा इंडियन लॉबीज़ आर रियली डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे प्ले लाइक। वहाँ पर रेगनम कारिया एक ऐसे सेकेंड जोन में गायब हो जाने वाली टीम है जो सीधे फिफ्थ जोन में बाहर आती है। वो लोग खाली एक जगह होल्ड करते हैं और दूर दूर से ऐसे प्लेसेस होल्ड करेंगे वो जो तुमने कभी खेले ही नहीं होंगे। तुम कभी मैच टीम अगर किसी टीम ने एनालाइज किया होगा, वो लोग सेकंड जोन में गायब होते हैं और पांचवें जोन में निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वैसा मैप नॉलेज है कि वो लोग ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पर कोई और टीम टारगेट ही नहीं करेगी, कभी इंटरनेशनल टीम में भी टारगेट नहीं करेंगी फॉर अ फैक्ट। रेगनम कारिया पे बहुत मेजरली स्लैम्स नहीं आते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह पे होल्ड करते हैं जहाँ पर वो चारों बंदे एक दूसरे के आसपास बैठे हैं और वो चारों बंदे एक दूसरे को कवर भी दे सकते हैं और अलग अलग एंगल्स होल्ड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत नहीं है। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग ये चीज़ देखे नहीं थे, हमें काफ़ी सारे प्लेसेस पता थे कि हाँ यहाँ पे रैग्नम कारिया खेलती है एंड ऑल ऑफ दैट। बट देखो दो मेजर चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रहा था, पहला मैंने तुम्हें बता दिया कि गन फाइट्स वगैरह का चोक जो था डिफरेंट डिवाइस एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत माइंडफक हुआ हमारा तो उधर स्टेज पे यार, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। उसके अलावा हमें जोन ने बहुत कम फेवर दिया टू बी ऑनेस्ट। हम लोग जोन बनाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, बट ऑब्वियसली हमारा गन पावर में ख़राब नहीं था, हमारा मेजरली वो कोऑर्डिनेटेड फाइट्स में ख़राब था कि हम लोग जिस भी जगह पे फाइट ले रहे थे ना, वहाँ पर इंस्टेंट थर्ड पार्टी आ रही थी, फोर्थ पार्टी आ रही थी, हम लोग क्लस्टर्स के अराउंड फाइट ले रहे थे। वो सब चीज़ें एज क्लियर करना बहुत मुश्किल है इधर, वो चीज़ें बहुत हमें समझ नहीं आई कि अबे ये सब भी होता है। अब जैसे इंडियन लॉबी में क्या है ना, तुम लोग एज क्लियर करने के लिए खेलते हो, तो उसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तुम्हारे पास पूरा मैप है, हमें बाकी टीम्स का रोटेशन पता है कि हाँ वो लोग यहाँ से खेलेंगे, तो ज़्यादा बंदे एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब एक टीम ने लेट्स सपोज पोचिंकी उनका ड्रॉप है एंड स्कूल का जोन है, तो वो पोचिंकी से स्कूल की तरफ जाएंगे, तो वो मेजरली स्क्वाड हाउस और वेयर हाउस वाला कंपाउंड जो होता है, बीच में सैंडविच बोलते हैं उस कंपाउंड को, इफ यू गाइस डोंट नो, स्कूल का एस कंपाउंड, उस कंपाउंड पे मेजरली होल्ड करते हैं। अगर स्कूल के अंदर का बिल्कुल डेथ सेंटर है, ठीक है, पोचिंकी वाली टीम उस तरफ खेलेगी, तो तुम लोग को अगर रोटेट करना है तो तुम्हारे पास पोचिंकी का ओपनिंग है क्योंकि पोचिंकी वाली टीम निकल गई होगी। अब तुम पोचिंकी की तरफ जा रहे हो ना, तो इस लॉबी में डिफरेंस क्या है कि जॉर्जोपुल वाली टीम जॉर्जोपुल की तरफ से भी खेल रही है, मतलब रूइंस भी एंटर करेगी। रूइंस खेलते हुए वो लोग इस तरफ भी स्काउट कर रहे होंगे कि पोचिंकी में कोई बंदे हैं कि नहीं है। अब तुम्हें अगर एंट्री चाहिए, पोचिंकी में तुमने फाइट ली, वो भाई रूइंस वाले बंदे घूम के इस तरफ आएंगे कि हाँ फाइट हो रही है, इनसे लड़ते हैं। मतलब बहुत डिफरेंट चीज़ें थी एंड हम लोग ऑब्वियसली उससे कोप अप नहीं कर पाए। भाई एक्सक्यूज़ मत दो, रोंडो फाइट में फुल आगाज़ किया तुम लोगों ने। शिवम भाई आप आगे खेलो, तुम्हारे पैंट से मूत ना निकल जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हमने हगा है, हमें पता है, लेकिन वो रीज़न मैं लिटरली वैलिडेट नहीं कर रहा। पब्लिकली मैं वो चीज़ बता भी नहीं सकता जो हमने उधर फेस करी थी वो रोंडो वाले मैच में। हमारी गलती नहीं थी, मैं तुम्हें सीरियसली बताऊँ, वो मेजरली हमारे हाथ में था ही नहीं जिस वजह से हम लोग मरे थे। बट मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ वो चीज़ क्योंकि ऑब्वियसली वो बता नहीं सकते हैं, पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल शिट है। तो तुम लोग को अगर ज़्यादा ज्ञान है तो आप आके खेल लो, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड या मैं इतना तुम्हें एक्सप्लेनेशन दिया, इट वॉज जस्ट फॉर द क्लियरेंस, ठीक है। तुम्हें समझ आया ना क्या क्या चीज़ें मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप तुम लोगों को समझ आया हो कि इंटरनेशनल लॉबी एंड इंडियन लॉबी में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर जैसी चीज़ें हम लोग खेलते हैं वो सब चीज़ें क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉबी में वर्क नहीं करता। ये हमारा मेजर इशू था एक, जिससे ऑब्वियसली कोप अप करने के लिए हमें उनके साथ रेगुलरली खेलना पड़ेगा, या रेगुलरली नहीं भी खेलेंगे एटलीस्ट उनके साथ इस वे में ग्राइंड करेंगे जिससे हमें ये पता होगा कि वो प्ले कैसे बनाते हैं, वो टीम्स कैसे खेलती हैं, उनका वो एग्रेसिव स्टैंड, वो जो
आपने देखा होगा ओजी वालों ने भी बोला कि वो टाइम नहीं लेते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी खेलते हैं, फास्ट खेलते हैं। वो फास्ट क्यों खेलते हैं? वो फास्ट इस वजह से खेलते हैं क्योंकि उनके पास एक क्लियर गेम प्ले है कि वो इसी तरह से फाइट लेंगे, जो हम लोग नहीं करते हैं। वो चीज़ है, वो डिफरेंस बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बट या ये सब चीज़ें साइड रखते हैं, अभी तुमसे बात करूंगा मैं। ठीक है, मेजरली जो मेरे को दो इश्यूज़ थे पीएमजीसी के बारे में, आई होप तुम लोग और ना पूछो, ये दो चीज़ें थी। ऐसा भी होगा। इंटरनेशनल में जाने से हवाबाजी नहीं करनी चाहिए भाई। शिवम भाई, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आपको लगता है मैं किसी भी तरीके से हवाबाजी कर रहा हूँ तो मैं गिना नहीं रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल गया हूँ, एंड ना मैं कभी एटीट्यूड दिखाऊंगा किसी को कि यार मैं बड़ा प्लेयर हूँ उससे या कुछ। आई एम जस्ट बेसिकली टेलिंग यू गाइस कि जो हुआ वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, बट या लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस। ठीक है शिवम भाई, आपको मेन गेम, मेन चीज़ मुझे लगती है जो इंटरनेशनल जाता है तो सोशल मीडिया डिलीट कर दो, क्योंकि बहुत प्रेशर आता है अपनी रीजन से या बाहर से, उससे बहुत माइंड फक होता है। रौनक भाई, इट इज़ नॉट अबाउट प्रेशर यार। मतलब अगर आप एक एथलीट और आप प्रेशर होल्ड नहीं कर पा रहे हो या फिर किसी का बोलना अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप क्यों खेल रहे हो गेम, राइट? आपको दूसरों के स्टेटमेंट्स को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। आप सोशल मीडिया डिलीट करके या नेगेटिविटी अवॉइड करके ये रियलिटी चेंज नहीं कर सकते कि आपने जैसा परफॉर्म करना था वैसा नहीं किया, या फिर आप जैसा खेलने वाले हो वैसा नहीं खेल रहे हो। बेसिकली होप्स पूरी इंडिया ने लगाई थी, हमें भी पता था कि हम लोग को अच्छा खेलना है, हमारा भी प्लान था कि हम लोग बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। टू बी ऑनेस्ट, जैसा हमारा ग्रुप था हमें खेलना भी चाहिए था, बट वो डिफरेंसेस मैच के अंदर आए। जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हुई वो जोन का, थर्ड पार्टीज़ का, वो सब का आइडिया हमें नहीं था, क्योंकि हमने वो स्क्रिम्स के अंदर कभी वैसा खेला ही नहीं था। जो उससे पहले भी पीएमजीसी स्क्रिम्स थे, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे, बिकॉज हम लोग बीजेएमआई खेलते हैं। बीजेएमआई वालों को पबजी खेलना अलाउड ही नहीं था इंडिया में। इट वॉज आइदर कि हम लोग थाईलैंड चले जाए। भाई उतना पैसा थोड़ी है हमारे पास कि हम लोग उधर 20 दिन के लिए थाईलैंड रुक जाएंगे, कॉमन सेंस है ये तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उनके अगेंस्ट कम्पीट करने का, तो सीधे पीएमजीसी में जो खेला है। उसके अलावा ड्राई रन खेला है, ड्राई रन में हमने चिकन भी मारा था टू बी ऑनेस्ट। तो ड्राई रन में ऑब्वियसली कोई सीरियस नहीं खेलता है, इसी वजह से हम लोग को इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पर जैसा खेल रहे हो उतना डिफरेंस बन जाएगा नहीं हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटेड खेलने का ट्राई करते हैं, थोड़ा जोन पकड़ने का ट्राई करते हैं, और उसमें तो जो भाई क्या बोलूँ, मतलब चीज़ और इसमें था, हमें पता था कि हमारा गन पावर में इशू नहीं आएगा, हमारा मेजरली स्ट्रैटेजीज़ और इसमें कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आएगा, क्योंकि वो लोग ना बहुत फंसाने का ट्राई करते हैं एनिमीज़ को। तो वो चीज़ वो लोग का डिफरेंस हमें पता था कि हाँ यहाँ पर ये लोग हमें मात दे सकते हैं, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के खेलने का ट्राई कर रहे थे। एंड हमारे लिए वो वर्क भी किया था, बट वही है, हमारे जितने इंटेंटेड पॉइंट थे उतने नहीं आए, तो हमने बोला कि यार एज पे फाइट लेके अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेटेड खेलने का ट्राई करते हैं, थोड़ा जोन पकड़ने का ट्राई करते हैं। और उसमें तो जो भाई क्या बोलूँ, मतलब गाली दे रहा हूँ मैं खैर ठीक है, तुम सबने देखा जो हुआ है अब।